स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के एजुकेशन पॉइंट्स राज में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आपके 2 नवंबर 2022 को जो आपकी राजस्थान विद्युत विभाग के राजस्थान टेक्निकल हेल्पर सेकंड की जो भर्ती आई थी, उसमें जो उसका एग्जाम हुआ था 2 नवंबर 2022 को, उसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और विद सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में भी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। इसके अलावा क्या है, इसकी नॉन टेक्निकल का पार्ट यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। जो नॉन टेक्निकल के पार्ट है आपके 50 क्वेश्चन है इनको, ठीक है। बकाया जो आपके 100 क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप सेकंड पार्ट को भी देखना ना भूलें, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको केवल 50 क्वेश्चन जो आपके नॉन टेक्निकल हैं, जिसमें के अंदर आपके राजस्थान जी के, करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ, ये आपके चारों पोर्शन इसमें कंप्लीट होंगे, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो, और तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती भी है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा के लाइक बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि हमारा मोटिवेट बढ़ता रहे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी बात करें, यहाँ पे आप क्या पहचाने कि प्रतिहार राजवंश के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन ए, वत्सराज को राष्ट्रकूटों ने पराजित किया था। ऑप्शन बी, नागवट द्वितीय प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन सी, नागवट प्रथम ने कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापना की। ऑप्शन डी, महेंद्रपाल प्रतिहार राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन ई, राष्ट्रकूट कभी भी प्रतिहारों पर हावी नहीं हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ई, यानी कि ये इसका राइट आंसर है। वत्सराज को राष्ट्रकूटों ने पराजित किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालौर के युद्ध यानी कि 1310 का विवरण देने वाली पुस्तक कान्नड़ देव प्रबंधन किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? पद्मनाभ। किसके द्वारा? पद्मनाभ द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, थर्ड, निम्नलिखित में से किस राज्य में अदिरापिल्ली जलप्रपात स्थित है। तो ऑप्शन ई, यानी कि केरल के अंदर स्थित है। ऑप्शन ई आपका करेक्ट है, यानी कि केरल आपका करेक्ट है। अगला देखिए आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मधु आचार्य आशावादी द्वारा लिखा गया है और 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि गवार्ड ने। अगला देखिए, भरतपुर पैलेस वास्तुकलाओं का एक संलयन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि मुगल और राजपूतों का। अगला देखिए आपका, अजंता की गुफाएं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के गुफा स्मारकों के साथ किस राज्य में स्थित है। यानी कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर आपकी स्थित है। अगला देखिए, चोल राजवंश खालिस्तान नदी घाटी में आधारित था। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है, यानी कि कावेरी नदी घाटी में। अगला देखिए, 1680 में उदयपुर की लड़ाई मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और किसके बीच लड़ी गई थी। तो ऑप्शन ए, औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब और राज सिंह के बीच। ऑप्शन ए, औरंगजेब के साथ। अगला है आपका, 12 जिले के सिरगढ़ किले का नाम किसके नाम पर रखा गया। ऑप्शन डी, यानी कि सिरसा के नाम पर। अगला देखिए, बीकानेर में जूनागढ़ का किला 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी, राजा राय सिंह के द्वारा। अगला देखिए, बुंदेलखंड में मोनिया नृत्य हर साल खालिस्तान के त्योहार के दौरान अक्टूबर के अंत में या नवंबर के पहले सप्ताह में चंद्र कैलेंडर के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन सी, यानी कि दिवाली के तौर पर। अगला देखिए, कोयलायत झील से जुड़ा कोयलायत मेला जो कोयलायत शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी, यानी कि बीकानेर में। अब नेक्स्ट अपना,
राजस्थान में गणगौर महोत्सव किसके तुरंत बाद मनाया जाता है? ऑप्शन डी, होली के बाद। अगला देखो, अजमेर में उर्स मेला किस अवधि के लिए आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है? ऑप्शन ए, 6 दिन। अगला देखो, नवरात्रि के किस दिन पर अश्व पूजन घोड़े की पूजा के लिए एक शाही त्योहार पारंपरिक रूप से उदयपुर में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन ई, यानी कि 9वें दिन पर। अगला आपका, जोधपुर शहर में मारवाड़ त्योहार आमतौर पर खालिस्तान के महीने में 2 दिनों के लिए प्रति वर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन सी, सितंबर या अक्टूबर के महीने में। अगला आपका, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिमी घाट को। अगला है आपका, 1845 में महाराजा विनय द्वारा बनाई गई सिलीसेड झील किस शहर के करीब है? ऑप्शन ए, अलवर। अगला है, माही नदी पर निर्मित माही बांध किस जिले के प्रमुख आकर्षणों में से एक है? ऑप्शन बी, बांसवाड़ा में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है? तो महानदी, यानी कि महानदी नहीं बहती। बकाया जो आपकी नदी है, साबरमती है, लूनी है, बैराज है, बनास है, ये सब राजस्थान में बहती हैं, जबकि महानदी आपकी उड़ीसा राज्य में बहती है। ठीक है, तो महानदी इसका राइट आंसर है। आगे देखो, जग निवास और जग मंदिर उदयपुर की खालिस्तान झील में 2 द्वीप हैं, किस झील में? तो ऑप्शन सी, पिचोला झील में। अगला देखो, सीता माता अभयारण्य का सबसे विशिष्ट जानवर है जिसे सूर्यास्त के बाद एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर सरकते हुए देखा जा सकता है? ऑप्शन ए, उड़ने वाली गिलहरी। अगला है, अक्टूबर 2022 तक वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन के मामले में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा। अगला देखें, इंडियन स्पेस एसोसिएशन और अर्नस्ट एंड यंग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक लगभग होने की संभावना है? ऑप्शन डी, यानी कि $13 बिलियन। आगे देखें, 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अनावरण की गई चौथी लीड्स लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2022 रिपोर्ट में राजस्थान को किस श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया था? ऑप्शन ए, फास्ट मूवर्स। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन 14 और 15 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान में आयोजित किया गया था? ऑप्शन डी, यानी कि उदयपुर में। अगला देखें, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा में अत्याधुनिक जिम और फिटनेस सेंटर स्थापित करने और सभी जिलों, मुख्यालय, कस्बों, शहरों में ओपन जिम स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2022 को कितनी राशि स्वीकृत करके घोषित की गई थी? ऑप्शन सी, यानी कि 35 करोड़। अगला देखिए, 10 अक्टूबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 और 23 में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों से रहने वाले कितने परिवारों को गैर कृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा? ऑप्शन ई, 1 लाख रुपये। अगला है आपका, अक्टूबर 2022 में CIL और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में 1190 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र को कहां स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन बी, यानी कि
बीकानेर के अंदर। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2022 में आईआईटी गुवाहाटी में नामक एक सुपर कंप्यूटर सुविधा उद्घाटन किया। ऑप्शन बी, प्रमुख कामरूप। अगला है, 14 अक्टूबर 2022 को मिस्र के काहिरा में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारतीय निशानेबाज रुद्रांक बाला साहेब पाटिल ने निम्नलिखित में से किस में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन सी, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022। अगला देखिए, 3 अक्टूबर 2022 को जोधपुर एयरबस में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? प्रचंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला, 2023 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF का 16वां संस्करण कब आयोजित होने वाला है? ऑप्शन ए, जनवरी में। अगर देखो, 2019 साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार राजस्थानी लघु कथा सगठ्या रो सौर के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसके लेखक हैं? ऑप्शन सी, कीर्ति परिहार। अगला है, 2011 साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार विजेता पीड़ किस प्रकार का काम है जिसे दुलाराम सहारण ने लिखा था? ऑप्शन डी, लघु कथाएं। अगला है, बड़ा बाग या बड़ा बगीचा गोवर्धन स्तंभ के पास में स्थित है? ऑप्शन ई, जैसलमेर में। अगला देखें, पूर्व बीकानेर राज्य के राजा के पूर्व आवासीय महल लक्ष्मी निवास पैलेस को किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए, सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने। अगला है, हरियाणा का राजकीय पक्षी है धनेश यानी कि ग्रेट हॉर्नबिल। अगला है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य उदयपुर जिले में स्थित है? ऑप्शन ई यानी कि सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उदयपुर जिले में स्थित है। आगे देखो, अब यहाँ से क्या आपके 5 क्वेश्चन आपकी मैथमेटिक्स आगे स्टार्ट हो गए। एक लड़के के पास 60 रुपये है जो 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का योग है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? 25 पैसे की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, 1 रुपये आपका और आपका 50 रुपये है आपका और 25 पैसे है। इनका अनुपात कितना आपका? 5:6 और साथ में 8 अनुपात है। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको है ना रुपये में चेंज करना है। तो 5 रुपये तो 5x मान लिया अपन ने, है ना। इस 6 आपकी, तो 6 को मुझे कैसे 50 पैसे के सिक्के हैं तो इसको मैं क्या करूँगा इसको हाफ कर दूंगा यानी कि 3x कर दूंगा इसको। और इसको मुझे 8 पैसे हैं आगे 25 पैसे के, तो रुपये में चेंज करने पर ये 4x हो जाएंगे। तो कितने हो गए? यानी कि 4 यानी कि 2x हो गए। क्या हो गए? 2x हो गए। तो 5 3 8 8 2 10 यानी कि आपके है ना टोटल 10x हो गए। और 10x किसके बराबर आपके? वो 60 के हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो x बराबर आपका कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अच्छा पूछा क्या अपन से? पूछा ये है कि आपके ना जो 25 पैसे की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे की संख्या कितनी है आपकी? इसका अनुपात कितना? 8 है। एक वैल्यू कितना आई थी? 6 की आई थी। तो 8 6 48, तो कितना आ गया? 48 क्या आ गए? तो 48 क्या है? इसका राइट आंसर है। तो 48 क्या है आपका? ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। आपके नेक्स्ट है, जब 7 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 2 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करो। अब देखो ना, 7 की पावर आपकी 2 है और 9 की पावर आपकी 2 है। इसको मुझे 8 से डिवाइड करना है। तो देखो 7 की पावर 2 क्या होती है आपकी? 7 की पावर होती है आपकी 49 और 9 की पावर 2 कितनी होती है? 81। अब मुझे 8 से डिवाइड करना है, तो मैं 8 से डिवाइड करूँगा उसको 49 को, तो 8 6 48, एक से शेष बचा गुणा। इसको मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो 80 और चला जाएगा
यानी कि 10 बार चला जाएगा और 1 शेषफल। अब बची क्या लास्ट में आपकी 1 × 1 बराबर 1 आपका शेषफल आएगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, यानी कि 1 इसका शेषफल आएगा। आगे देखो, एक वस्तु की कीमत पर 15% कमी करने के बाद उसका कीमत 1020 हो जाता है। वस्तु की वास्तविक लागत ज्ञात कीजिए। तो देखो 15% की कमी हो रही है, तो 15% की कमी हो रही है तो कितना होगा आपका 85। तो 85 बराबर किसके आपके 85 आपके 1020 के। हमें क्या करना है आपको उसका वास्तविक मूल्य करना है, तो 100% इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 17 से 20 के 17 5 85, 17 छिक्के आपके 102, 5 से काट दिया मैंने, 5 × 5 5 दूनी 10, यानी कि 12। अब 12 गुणा अपन 100 से करेंगे, 12 गुणा 100 से करेंगे कितनी आएगा आपका 1200 आएगा। तो इसका आंसर क्या है 1200। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 6 का मासापा यानी कि एचसीएफ याद करना है। तो देखो आपका 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 4 है और 5 की पावर आपकी क्या है 6 है। अब इसमें से निम्नतम जो घात होती है वो आपकी एचसीएफ कहलाती है। तो 5 की पावर 2 आपकी निम्नतम घात है, तो कौन सा आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 5 की पावर 2। देखो इसमें देखो, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 9y और 4y उसके रहे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या रहता है? आयत का क्षेत्रफल रहता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, ये तो रहता है। अब देखो इसमें से लंबाई कितनी आपकी, लंबाई आपकी 9y है गुणा, और चौड़ाई कितनी आपकी 4y उसके रहे, तो गुणा का 2 9 × 36 हो गया, और बाई इसका गुणा करेंगे 22 से, तो कितना बाई क्यू हो गया, तो 36 बाई क्यू इसका राइट आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि 36 बाई क्यू इसका राइट आंसर है। अगला देखो, अब ये साइंस के क्वेश्चन आपके, ठीक है। रक्त के तरल घटक को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, यानी कि प्लाज्मा कहा जाता है। अगला है, तरंग दैर्घ्य को एसआई यूनिट में नापा जाता है, यानी कि तरंग दैर्घ्य की एसआई यूनिट की मात्रा क्या है इसकी? ऑप्शन सी, यानी कि मीटर। तरंग दैर्घ्य को अपन किस में नापते हैं? मीटर में। अगला है, उस दूरी को संदर्भित करता है जो एक तरंग 1 सेकंड में तय करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? तरंग वेव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है, मानक संदर्भ के रूप में कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग करके परमाणु द्रव्यमान निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन 12 को। अगला है, इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो क्लोरीन अपनी कितने नंबर पर आती है? आपकी आती है 17 नंबर पे। तो 17 पे कौन सा है आपका? ऑप्शन बी 2 8 17, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बस, तो आपके ना इस टाइप से कह रहे, मैंने आपको पूरे 50 क्वेश्चन आपके करा दिया आपके नॉन टेक्निकल के, ठीक है। ये नॉन टेक्निकल थे, इसमें से आपके राजस्थान जीके की थी, साथ में आपके करंट अफेयर्स थी, साथ में आपकी मैथ भी थी और साथ में आपकी साइंस भी थी। ये 4 पोर्शन इसमें इंक्लूड थे, वो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। इसका जो सेकंड पार्ट है आपका 100 क्वेश्चन का टेक्निकल पार्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप क्या करना, मुझे मेरे वीडियो के सेक्शन में जाना और उसको नेक्स्ट जो उसका सेकंड पार्ट है उसको आप उसको चेक कर लेना, जिससे कि आप उसको चेक करके उसको देख सकें और आपको पता लग सके कि आपका एग्जाम कैसे आता है, नॉन टेक्निकल कैसे एग्जाम आता है और टेक्निकल का कैसे आता है। तभी तो आप एग्जाम में इसको हाइड कर पाओगे, ठीक है। तभी तो आपको पता लग पाएगा कि पैटर्न आता है कैसे है और आपको कैसे आपको तैयारी करनी है। ओके गाइस, ओके गाइस, तो फिर मैंने आपको ये सारी चीज़ बता दी। इसके अलावा जाते जाते आपको ये कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ में शेयर भी कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो से, तब तक के लिए बाय।